अब आप दोनों का मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप दोनों ने सेपरेटली आंसर देना है, एंड आई वांट टू सी कि आप दोनों का आंसर कितना मैच करता है या कितना डिफरेंट रहता है। ठीक है जी। सो टेल मी, गुड़गांव की माइक्रो मार्केट जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में। मेरे हिसाब से न्यू गुड़गांव। न्यू न्यू गुड़गांव। गुड़गांव सेक्टर 76 से लेकर और 90 सेक्टर तक जो है मेरे को पर्सनली लगता है। अच्छा। उसके दो कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है अभी। ओके। दूसरा, रिलेटिवली सस्ता है बाकी माइक्रो मार्केट से। हम्म। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस दिल्ली का मैं देखता हूँ और सिटीज़ का मैं देखता हूँ कि इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाती है कॉस्ट। ओके। दिल्ली में हमने एग्जांपल देखा, हमने वो समय देखा है कि सो आई बीन रिजाइडिंग हौसखास में हम लोग रहते हैं। जैसे हौसखास से वसंत विहार 1/3 प्राइस पे मिलता था, आज वसंत विहार 1.5 गुना प्राइस हो गया। ओ अच्छा। या वेस्ट दिल्ली डेवलप हुआ या ईस्ट या। दिल्ली डेवलप हुआ तो एक टाइम ऐसा था कि आधे प्राइसेस होते थे, अब ऑलमोस्ट एट पार हो गए। हम्म। तो जैसे जैसे एक लोकल इकोसिस्टम डेवलप होता जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो लोकल रेजिडेंट है उसे फर्क नहीं पड़ता। बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है बायर के लिए कि आप जिस मार्केट में आप ले रहे हैं, अगर बजट नहीं है तो नहीं है, उसके पास तो चॉइस नहीं है। अगर बजट है और मान लीजिए कि आज किसी के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कॉलेज में, अब वो न्यू गुड़गांव में घर ले लेगा तो उसके बच्चे डेली अप डाउन तो नहीं कर पाएंगे वहां से प्रैक्टिकली। बिल्कुल। तो बहुत सारे डायनेमिक्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कस्टमर को जब हम गाइड करते हैं कि आपके पेरेंट्स किस एज के हैं, या। बच्चे किस एज के हैं, आपकी बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। या। तो इन्वेस्टर के लिए हमारी गाइडेंस अलग है, यूजर के लिए हमारी गाइडेंस अलग है। अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर खरीद रहा है उसको हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। ओके। आई थिंक स्टिल थिंक दैट न्यू गुड़गांव हैज द बेस्ट पोटेंशियल। व्हाट अबाउट यू, आपका आपको भी सेम है या यू हैव अ डिफरेंट व्यू? So I would say honestly same ही है Okay. to the most extent. That's also because क्योंकि सीख ही नहीं से रहा हूँ बहुत बट सी चीजें। व्हाट अबाउट द्वारका But एक्सप्रेसवे जो आजकल इतना हाइप है मार्केट में, या right. व्हाट अबाउट एसपीआर या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड? So SPR I would say I counted most of it under New Gurgaon only. Okay. SPR also comes under New Gurgaon only for me. So मेरा रीजन भी I would say mostly same है कि थोड़ा अंडर डेवलप्ड है and developing है. If you look in the past 2-3 years, Yeah. most of the new launches जो नई डेवलपमेंट हो रही है that's in those sectors only. Yeah. 76 से लेके 92 तक. Okay. एंड देन कनेक्टिविटी आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे की है बहुत अच्छी टू NH टू द्वारका टू दिल्ली. बट न्यू गुड़गांव NH8 से भी बहुत अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी, SPR ऑल्सो, Yeah. दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे ऑल्सो इजंट टू फार. कोई क्रेजीएस्ट डील या कोई ऐसी डील जो आपको याद रह गई हो, वो भी हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर करो। कोई एक ऐसी डील जो आप बोलो यार ये डील तो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे साथ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि 100 रुपए की चीज़ है, बायर आया कि जी पिछले साल तो ये 50 की थी, हाँ। आप मेरे से 5% का 7% का FD का रिटर्न ले लीजिए उसके ऊपर। तो ऐसे भी ऑफर्स आते हैं। हाँ। या मुझे 1 साल का पेमेंट का टाइम दे दीजिए, या हाँ। सेलर 100 के 150 मांग लेता है, और मजे की बात होती है तो 2 महीने बाद उसको वो भी मिल जाते हैं। तो रियल अच्छा। एस्टेट का डायनेमिक्स बड़ा टिपिकल डायनेमिक्स होता है कि इंडिपेंडेंट डील का बायर और सेलर को सेटिस्फाई करना, आई थिंक वो क्रक्स है। और मेरा अपना जिंदगी का एक तजुर्बा ये रहा है कि बायर हमेशा जो है वो महंगा खरीदता है क्योंकि उसकी सोच उससे कम की होती है, और सेलर जो है वो हमेशा सस्ता बेचता है क्योंकि उसकी सोच उससे ज्यादा होती है। उनको ऐसा लगता है थ्योरेटिकली, बट वही राइट प्राइस है। वही राइट Yes. प्राइस है। तो ट्रांजेक्शनल आई थिंक वो एक एजेंट का, रियल्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर, दोनों को कन्विंस करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बायर ट्रांजेक्शन क्लोज करता है उससे पहले तो वो महंगी खरीद रहा है और उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को तो 20% 30% तेज हो गई है चीज़, मेरी बहुत अच्छी चीज़ मैंने ले ली है।